हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कौन सा संकर यौगिक प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित करता है? विकल्प ए ट्रांस CONH3 4 Cl2 प्लस। विकल्प बी CrH2O6 होल यहाँ पर 3 प्लस आवेश। विकल्प सी सिस CONH3 होल ट्वाइस En2 और आवेश 3 प्लस। विकल्प डी ट्रांस CONH3 2 En2 और आवेश 3 प्लस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों पहले तो हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर प्रकाशिक समझौता दर्शाते हैं। यहाँ पर यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, देखिए वैसे तो प्रकाशिक समझौता यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही पाई जाती है, लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें जो यौगिक दिए गए हैं इनमें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यहाँ पर जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करेंगे तो यहाँ पर ये अष्टफलकीय होगा, अष्टफलकीय। और बच्चों यहाँ पर देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो सिस होते हैं, ये सिस वाले यहाँ पर प्रकाशिक समझौता दर्शाते हैं। सिस, यहाँ पर केवल सिस प्रकाशिक समझौता दर्शाते हैं, ट्रांस प्रकाशिक समझौता नहीं दर्शाते हैं। सिस प्रकाशिक, सिस प्रकाशिक समावयवता, समावयवता दर्शाते दर्शाते हैं। शेष वाले यहाँ पर प्रकाशिक समझौता दर्शाते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर यदि हम किसी एक जनरल यौगिक की बात करें, मान लीजिए हमारे पास में Ma2 और यहाँ पर ये En2। En यहाँ पर द्विदंतुर लिगेंड है, En द्विदंतुर द्विदंतुर लिगेंड, या फिर हम इसे इस प्रकार लिख लें, यहाँ पर ये ए लिख लें, इसे AA2। ये ए हमारे पास में द्विदंतुर लिगेंड होगा, द्विदंतुर लिगेंड होगा। तो बच्चों यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो इसकी संरचना होगी, यहाँ पर जब प्रकाशिक समझौता की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सिस वाले यौगिक की बात करते हैं। और सिस वाले यौगिक की बात करते हैं, देखिए सिस वाला यौगिक इस प्रकार से होगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर ये ए, और यहाँ पर ये ए, और यहाँ पर ये ए, इस प्रकार से होगा। और बच्चों यहाँ पर ए और ये ए, इस प्रकार से होगा ये यौगिक। यहाँ पर जो इसकी समझौता की बात कर रहे हैं हम, ये यहाँ पर इसका इसका सिस संरचना होती है, यहाँ पर ये इसकी सिस संरचना होती है। तो देखिए बच्चों, जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, यहाँ पर ये कैपिटल ए और कैपिटल ए, कैपिटल ए और ये कैपिटल ए। तो बच्चों यहाँ पर जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, यहाँ पर जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो इसकी मिरर इमेज जो हमें यहाँ पर प्राप्त होगी, देखिए यहाँ पर जो इसकी मिरर इमेज होगी इस प्रकार से, यहाँ पर ये मिरर इमेज और यहाँ पर एम, और इस प्रकार से ये ए, यहाँ पर ये ए और ये ए, इस प्रकार से होंगे। वहीं पे बच्चों बात करें ए की, तो यहाँ पर ये ए और ये ए, ये इस प्रकार से होंगे। और दूसरा यहाँ पर जो दूसरा द्विदंतु लिगेंड है वो यहाँ पर इस प्रकार से होंगे, ए और ये ए, ये यहाँ पर होंगे। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखें, तो यहाँ पर देखने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे। और यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, जो कि यहाँ पर एक दूसरे पर यहाँ पर अध्यारोपित नहीं होंगे। एक दूसरे पर एक दूसरे पर अध्यारोपित अध्यारोपित नहीं होंगे। इसलिए बच्चों यहाँ पर इनको प्रकाशिक समावयवी कहेंगे, प्रकाश सक्रिय समावयवी होंगे। यहाँ पर प्रकाश सक्रिय होगा, यहाँ पर एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रही इनकी दर्पण प्रतिबिंब, इसलिए यहाँ पर प्रकाश सक्रिय होंगे। अब बच्चों जो यौगिक हमें दिया गया उसकी बात करें, तो यहाँ पर हमने पहले ही कहा है कि यहाँ पर ये सिस होना चाहिए, सिस होना चाहिए यहाँ पे, तब वो प्रकाशिक समझौता दर्शाएगा। यानी कि बच्चों ट्रांस वाले तो दोनों यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ पर बात करें बी की, तो देखिए बी में यहाँ पर सभी एक जैसे हैं, तो यहाँ पर ये तो अध्यारोपित हो जाएंगे। यहाँ पर जो लिगेंड है वो अलग अलग भी होने चाहिए, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यहाँ पर अब बात करें देखिए सी की, तो यहाँ पर इस प्रकार से CONH3 होल ट्वाइस En2 और यहाँ पर ये 3 प्लस, यहाँ पर ये 3 प्लस। अब बच्चों इस योग की बात करें तो इसकी दर्पण प्रतिबिंब और इसकी संरचना की बात करें तो यहाँ पर ये NH3 यहाँ पर NH3, यहाँ पर ये En, यहाँ पर ये En
और ये EN। इस प्रकार से होगा, ये द्वितंतु लिगेंड है। यहाँ पर ये EN। और बच्चों अगला यहाँ पर बात करें, देखिए इसे इस प्रकार से बनाए, यहाँ पर EN और यहाँ पर ये EN, ये द्वितंतु लिगेंड है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये EN और यहाँ पर ये EN, ये इसकी सिस यहाँ पर सिस संरचना होगी, यहाँ पर इसकी सिस संरचना होगी। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, इसकी यदि हम बात करें प्रकाशिक, यहाँ पर इसकी प्रकाशिक संरचना की, तो देखिए इसकी प्रकाशिक संरचना हम यहाँ पर किस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर हम बनाएंगे इसे इस प्रकार से, इस CO, यहाँ पर NH3 और यहाँ पर ये NH3, यहाँ पर ये NH3 और यहाँ पर ये EN और ये EN, ये यहाँ पर। और इसी प्रकार से इधर इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो यहाँ पर इस प्रकार से बनेगी, देखिए EN और यहाँ पर ये EN, ये इसकी बच्चों यहाँ पर इसकी संरचना होगी, मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब की। यहाँ पर इसकी ये दर्पण प्रतिबिंब की संरचना होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकती, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर प्रकाश सक्रिय होगी और प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगी। प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता दर्शाएंगे, दर्शाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि यहाँ पर सबसे पहले तो सिस, यहाँ पर जो संरचना होगी वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प C, सिस समावयवता। यहाँ पर सिस जो योगी होगा वो यहाँ पर प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।